तो देखा आपने अमेरिका में जो भारतीय बसे हैं कितने गौरव के साथ ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जन्म हमारा भारत में हुआ है। अब देखिए पीएम मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। चुनाव के मुद्दे पर जगविंदर पटियाल ने न्यू जर्सी में लोगों से बात की है, वो भी सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरह से दो जगह बंटी हुई दिख रही है भारतीय राजनीति भी। राहुल गांधी, डी शिव कुमार कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम, दोनों ही अभी अमेरिका से लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूयॉर्क आ रहे हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ उनका क्वाड समिट को लेकर भी जो बाइडेन से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत का जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे चीन की चुनौतियों से निपटना है, इन चीजों पर भी बात होगी। अमेरिका एक तरफ प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर सरगर्मियों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ भारत की राजनीति के बड़े केंद्र अमेरिका आ रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी होगी और भारतीय डायस्पोरा यानी जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, बात उनकी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को एक प्रोग्रेसिव विजिट के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ रह रहा ये पूरा समुदाय क्या सोचता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद है? मैं तो यहाँ 1986 से रह रहा हूँ, तो 38 इयर्स हो गए हैं। तो मोदी जी जब आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2015 में, तो मैं वहाँ था। फिर टेक्सास गया था हाउडी मोदी में, उसमें तो ट्रंप भी आए थे। और लेकिन इस बार चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, इसलिए इलेक्टेड ऑफिशियल सेनेटर कांग्रेसमैन नहीं रहेंगे स्टेज पर, बट एवरीबडी इज़ वेलकम टू कम एंड ज्वाइन। 12,500 का कैपेसिटी है हम लोग का 900 कोलिसियम का, और उसके लिए 25,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया और 560 से ज़्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किए थे। तो हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ दिया कि आप किसको ले जाना है, किसको छोड़ देना है। बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन उसमें काफ़ी लोग उत्साहित हैं और मोदी जी तो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। अभी अमेरिका तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम लोग तो नेचुरल अलाइज हैं। हम लोग का दोस्ती पीपल टू पीपल है, तो वो कभी टूटने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बार दिख रहा है कि भारतीय राजनीति का अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर क्या असर है? राहुल गांधी का आना, फिर प्रधानमंत्री मोदी का आना, आप खुद भी उसी तरह से जोड़ रहे हैं उस चीज़ को। हाँ, वो तो राहुल गांधी जब आते हैं तो देश की बुराई करके जाते हैं, तो इससे हम लोग को काफ़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन मोदी जी आके हम लोग का देश का नाम ऊंचा करते हैं, हम लोग भी सर उठा के चलते हैं यहाँ पर कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये जो सारे विजिट हैं, इसमें यूक्रेन और इजराइल के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडल ईस्ट को ले लें हम, चाहे हम रशिया और यूक्रेन को ले लें, आपको लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स उसके आसपास घूम रही है और भारत एक शांति दूत की भूमिका में बनना चाहता है? तो क्या ये कोई सार्थक हल इसका निकल पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल से तो इसका तो कोई सार्थक असल नहीं निकलने वाला है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अपनी इंटरेस्ट हैं और इंडिया का तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया कि थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड लेके और अपनी दोस्ती जो बहुत सालों से चल रही है रशिया से, हिस्ट्री है कि भाई रशिया ने हमारे को हमेशा सेव किया है वेस्टर्न पावर से, सो वो नहीं तोड़ी। और मोदी साहब ने यहाँ पर आकर अपनी दोस्ती खूब अच्छी बढ़ाई है अमेरिका से। सो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अब देखिए बात सुनिए, सीधी सीधी बात है, जहाँ पर जिससे भी हमारे को फ़ायदा होता है, हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है, तो उसका जो लीडर है उसको उसी की तरफ झुकना चाहिए, और वही मोदी जी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है एक बिजनेसमैन के तौर पर जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी में जो है वो बाकियों में नहीं? मोदी में जो बिजनेस की बात कर रहे हो, तो मोदी में जो बिजनेस का सोच है, तो आज तक मैंने तो किसी प्रधानमंत्री में देखा नहीं। जब हम जब आज़ाद हुए अब तक सब लोग आए, सब ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो आदमी है, आप जो सोचते ऐसा नहीं है, इतना उसके जो माइंड में आता है, मेरे ख्याल से वो भगवान के कोई आशीर्वाद है